बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर दिया फ्रॉम अली होम्योपैथिक चैम्बर जेलम। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही साथ हम बात करते हैं मुख्तलिफ डिसीज़ के बारे में कि इनके साथ कैसे डील किया जाए और होम्योपैथी इस हवाले से हमारी क्या मदद कर सकती है। तो हमारा आज का टॉपिक है वेजाइनल कैंडिडियासिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कैंडिडियासिस है क्या। ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि अल्बिकस नाम की ईस्ट से होता है। इसको हम वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहलाता है। इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है, जब कभी भी हमारी इम्यूनिटी किसी भी कॉज की वजह से अगर लो हो रही है तो ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी जो है इसके अटैक करने के चांसेस होते हैं। तो देख लेते हैं कि अगर इस तरह का इन्फेक्शन हो तो हमें कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो देखने में आएंगे। तो इसमें हमें चुभन का एहसास होगा, इचिंग, खारिश और बर्निंग सेंसेशन फील होगी और बाज़ दफ़ा ये कंडीशन जो है वो अल्सरेटिव कंडीशन भी चली जाती है। ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो जो एक और तरह का इन्फेक्शन है जो कि इसी टाइप का है लेकिन इसको थ्रश या हम ओरल कैंडिडियासिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस इन्फेक्शन में आपका जो है वो ओरल म्यूकोसा से वाइट थिक डिस्चार्ज होता है और कई बार ऐसा होता है कि उसकी एक लेयर सी जम जाती है और जब उसको स्क्रैप किया जाता है तो नीचे से आपको स्किन बिल्कुल लाल सी नज़र आती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह का होता है। इसमें भी एग्जामिन में जब वो जो वेजाइना से वाइट थिक डिस्चार्ज होता है, जब वो उसकी एक लेयर सी बन जाती है, उसकी फर सी जम जाती है, जब हम उसको स्क्रैप करते हैं तो स्किन हमें बिल्कुल जो है वो अरूडिव टाइप सी नज़र आती है और हमें ऐसे फील होता है कि वहाँ पे जो है वो स्वेलिंग हो गई है और सोजन सी महसूस होती है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो चूँकि पहले बात हो चुकी है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, यानी कि जब भी आपकी इम्यूनिटी लो हो रही होगी तो उस वजह से इसके अटैक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इम्यूनिटी हम देखते हैं कि कब लो होती है। तो अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं या आप कोई मेडिसिन लंबे अरसे से यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, तब आपकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में जो इनका टाइम है प्रेगनेंसी टाइम पे, पुबर्टी टाइम पे और जो इनका मेनोपॉजल टाइम है, इस टाइम पे भी जो है वो इम्यूनिटी लो हो रही होती है। तो अब इस तरह का अगर जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं उन पर हम बात करेंगे कि किस वजह से जो है ये ऐसा इन्फेक्शन जो है वो होता है। अगर कैंडिडियल इन्फेक्शन है तो हमें किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखते हैं ये जो इन्फेक्शन है ये डैम्प और मॉइस्ट में ज़्यादा ग्रो करता है, यानी कि अगर इस जितने भी ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं उनको मॉइस्चर वाला और डैम्प और वेट इस तरह का जो है वो एटमॉस्फेयर अगर उनको मिले तो वो बहुत जल्दी सर्वाइव कर लेते हैं और ये जो इन्फेक्शन है वहाँ पे होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी एरिया है जो इस इन्फेक्शन का शिकार है हमें उस एरिया को ड्राई रखना है एंड नंबर 2 हाइजीन को लाजमी तौर पर मेंटेन करना है। इसी तरह का एक इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने में आता है जिसको हम इंटरट्राइको कैंडिडियासिस का नाम देते हैं। ये जो इन्फेक्शन है हमारे बॉडी के जितने भी फोल्ड्स होते हैं, चाहे वो नेक फोल्ड है या पाँव का फोल्ड्स हैं जितने भी, या बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, मोटापे का शिकार है, तो इस तरह का जो इन्फेक्शन है ऐसी जगहों पे जहाँ पे नमी ज़्यादा है वहाँ पे ये ज़्यादा सर्वाइव करता है। इसके अलावा हमें अपने बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कभी वेट जो है वो सॉक्स पहन लेते हैं या फिर वो लोग जिनके पाँव में पसीना ज़्यादा आता है तो स्टिल वो नमी रहने की वजह से जो है वो उनके पाँव के जितने भी फोल्ड्स हैं वो इस फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभी हमें अपने जो नेल्स हैं उनके चारों तरफ भी इस तरह का इन्फेक्शन जो है वो देखने में मिलता है। इसके अलावा एक इसी टाइप का एक इन्फेक्शन है जिसे हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं, इनके माउथ के जितने भी माउथ का जो एंगल है यहाँ पे जो है हमें ये इन्फेक्शन नज़र आता है। अब इस तरह का अगर इन्फेक्शन का आप शिकार होते हैं तो किस तरह की डाइट को हमने जो है वो लेना है। हाइजीन के बारे में तो पहले बता दें कि हाइजीन को आपको लाजमी मेंटेन करना और इस एरिया को ड्राई रखना है। तो डाइट में हमने अपनी डाइट प्रोबायोटिक को इंक्लूड्स करना है और प्रोबायोटिक हमें कहाँ मिलता है, फॉर एग्जांपल प्लेन योगर्ट, दही में, तो आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें और मीठे का इस्तेमाल जो है वो
कम कर दें। अगर आपको किसी भी तरह का कैनेडिडियल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें आपने इस बात को लाजमी ध्यान रखना है। होम्योपैथी में इसका सिम्टम वाइज बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है और अली होम्योपैथिक चैम्बर जो है 30 साल से अपनी खिदमात इस सिलसिले में सरअंजाम दे रहा है। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन से ग्रेस करें और हमेशा आप जो है वो अपने किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोवाइडर के साथ या अपने फिजिशियन के साथ इसको डिस्कस करें अगर आपको इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।